मेरी वोट इतने होने के बाद ट्रक भर के दे दूं वाली वोट तो रस्ता तिरपाल फट जाए, एक वोट दे दूं मैं तो वाजिब ले लूं। एमएलए साहब के जो गिद्ध डोल रही हैं आजू बाजू, गिद्ध मतलब जो लोग उसके कार्यकर्ता बने फिर रहे हैं, वो चमचे खुद को एमएलए रेपुटेशन पे समझते हैं। ये बहुत बड़े चोर और जालिम लोग हैं। ये एमएलए साहब की रेपुटेशन के गलत फायदा उठा रहे हैं खुद के दम पे। अरे एमएलए साहब हम है, अरे यार तू जो गंडक को वोट देता कौन है? तेरे जैसे गंडक को कोई वोट देता है? वोट देता है आदमी की रेपुटेशन पर, आदमी के काम पे, अच्छाई पे, भलाई पे। अब आम आदमी ये कहे मैं एमएलए हूं, मैं एमएलए हूं, तो इससे तो बहुत बड़ा पब्लिक में रिएक्शन फैलता है ना। भाई वोट इनको थोड़ी दिया हमने, वोट तो यार इसी को तो दिया है ना। अब हर आदमी यहाँ एमएलए बना फिरेगा तो फिर एमएलए साहब का ही नुकसान होगा ना उसमें। हम अनीता जी को चेहरे से नहीं जानते थे, वो वोट मांगती थी सरदारों में जाके। कोई भी भैया यहाँ पे हमारे मोमडन कम्युनिटी के कोई भी बच्चा जो मेरी उम्र का है, सोशल मीडिया के अलावा किसी ने उसे रियल टू रियल फेस टू फेस देखा हो, मुझे जवाब दे देगा अनीता को हमने देखा है। ये चीज तो एमएलए साहब को खुद को भी पता है कि मेरे आजू बाजू गिद्ध कितनी है। एमएलए साहब कानों का बहुत कच्चा है। एमएलए साहब के प्रति मान लो मैं हूँ, मैं खुद हूँ, मैं एमएलए साहब को वोट दूं आने वाले भविष्य, पहले भी हमने वोट दिए और आने वाले वक्त में भी उसी को वोट देंगे। लेकिन एमएलए साहब ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अगर एमएलए साहब से मान ले इस बच्चे ने बोल दिया, अगर एमएलए साहब आपके बारे में फलाना आदमी ऐसे बोल रहा, ठीक है, उसको एमएलए साहब को ये नहीं पता क्या पोजीशन रही है वहां पे जो ये हादसा हुआ है, और एमएलए साहब से बोल दिया मैंने जाके भाई मेरे से फलाना बंदा ऐसे बोल रहा है, ठीक है, उसके संग ऐसा कर दो। ये एमएलए साहब की बहुत बड़ी भूल है। अब ये थोड़ी कि आप एमएलए साहब की डिग्गी में लटक के डोल रहे हो तो आप एमएलए बन गए। बस फर्क इतना है कि हम एमएलए साहब के पीछे लटकते नहीं, गिद्धों की तरह भागते नहीं है। हम तो इतना उठा पाएगा, इतना उठा पाएगा, शायद काफी लोग तो इतने तंग आ चुके हैं कि एमएलए साहब को सूद समेत लौटेगा वो। जो ये 4-5 दलाल इसके साथ हैं, इनको स्पष्ट रूप से ही दूर किया जाए। अगर इसको वाजिब अली जी को नगर क्षेत्र में फील्ड में आना है तो वोट तो हम विकास कार्यों पे करेंगे। जो वाजिब अली हमारे जो हाल के विधायक एमएलए साहब है, उसने विकास बहुत किया है। दलालों के बीच में क्यों काम करवाते हो? सीधा डायरेक्ट जाओ एमएलए के पास। 100% एमएलए नहीं मिल पाते हैं घर पे। ये अनाज हम भी 3,000 रुपए क्विंटल को खा रहे हैं। सबके दलाल होते हैं, कौन से का नहीं होता? अनीता का नहीं है, जायदा के नहीं है। भैया मोमडन है, इसको मैं वोट दूंगा, ये भैया सिख है तो मैं सिख को वोट दूंगा, ये सबसे नीचे ले जाने वाली बात है, देश को गड्ढे में धकेलने वाली। विकास के आधार पर वोट दिया जाएगा। कोई भी बता दे, मैंने सोशल मीडिया के जरिए अनीता जी को देखा है, मेरी 20-22 साल की उम्र है, मैंने उससे पहले कभी अनीता को नहीं देखा। बताओ मैं उसे कैसे वोट कर दूंगा? अनीता आपके पास वोट मांगने कभी नहीं आई। भाई बोल दे अनीता मेरे पास आई है, कोई भी मेरे समाज का बंदा बोल दे मेरे पास आई। महंगाई के दौर में मकान बनाना हो गया है मुश्किल। चलिए हम आपको सस्ते दामों में मकान बनवाते हैं। जब भी आप घर मकान बनाओ तो AMK मार्क का ईंट ही खरीदना। कम लागत और कम ईंटें लगेंगी, पैसों की होगी बचत और आपके मकान को देगी मजबूती। AMK मार्क का ईंट खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बीजेपी को बीजेपी का करोगे? करेंगे साहब। क्या नाम आपका? रॉबिन। वो करोगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या वजह है अभी जो आपका क्षेत्र का कार्यकाल रहा है, आपके विधायक का जो कार्यकाल रहा है, उससे आप खुश नहीं? नहीं। क्यों नहीं है? इस रोड का ये पुनाई से खरखड़ी गांव के लिए रोड है और इसका 2 बार लिख के दे चुके हैं, 2 बार एमएलए साहब को। अभी तक कोई इस पे डिस्कशन नहीं हुआ। बताओ। और आपने नाराज है? बिल्कुल नाराज है सर, इसमें क्या बात है। और 2 बार आपने वो गली देखी होगी स्कूल के पास से जा रही है, अभी तक उस गली में सरपंच ने एक ईंट नहीं लगवाई। बता। ये सरपंच का मामला है? ये तो एमएलए साहब का है ना, ये तो सरपंच का ना। हाँ, PWD मत है तो एमएलए को अवगत नहीं कराया होगा आपने? सर 2 बार करा दिया। 2 बार करा दिया? 2 बार लिख के दिया। क्या कहते हैं, क्या रिस्पॉन्स मिला वहाँ से? अभी तो कुछ नहीं। वो तो अब लास्ट ये बजट जो पेश हुआ इसमें इसकी बोला था, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। इसी वजह से नाराज है? बिल्कुल नाराज है सर। ये मेन रास्ता नहीं, गांव वाले नहीं। आप इस रास्ते को देखो ना, कितने गड्ढे हैं इसमें। तो नहीं भाई, इस पे इंस्टा वगैरह लगा रखा हो? कुछ नहीं है इस पे, कुछ भी नहीं है इस पे। स्टे होता तो ये रोड पहले से नहीं बनता, आगे से पहले से नहीं बनता ये रोड तो। और एक हमारे जंगल में, बीच जंगल के अंदर एक जोहड़ है, वो भी नहीं खुदा अभी तक। और एक कब्रिस्तान है, वो भी नहीं खुदा, भी उसकी बाउंड्री भी नहीं हुई, 4 दीवारी। मतलब किस चीज के लिए विकास? तेरा खेत है ना? अरे किसी का हो खेत, इससे क्या मतलब है? कितना दिन बनोई रोड? कौन सा? कितना दिन बंद हुई रोड? 72 दिन बनोई रोड। तो कितना दिन बंद होने के कार्यकाल में बना था ये बताइए? ये तो पहले बना हुआ था।
कब बना था, कितने साल पहले जहाँ बना? स्टे अरे ये लगी थी बनने के लिए मंजूर हो गया है, ये बन जाएगा, ठीक है ना, इसमें टाइम लगेगा। देख इलेक्शन के बाद बनेगा। अरे इलेक्शन से पहले बन जाएंगे। नहीं, जब इसका बढ़ेगा भी- तब मायावती लीपापोती पसंद बन रहा है। करते हैं। ये मलबा डल चुका है, लीपापोती देख बड़ी सकते हो मतलब लीपापोती का वकील कहाँ है, चीज हो रही है? ये वकील बने इसपे हुए हैं। मलबा डल चुका है, रास्ता दिख रहा है इसमें वीडियो कहाँ में। दिख वो रहा है? तो कहाँ आप इसमें- मलबा देखो कितना सा उस पे, तो आपकी ये समस्या है। बिल्कुल समस्या सर। क्या है कि इसमें क्या ड्राइवर है? है, अगर पता नहीं है। अगर ये ड्राइवर है, रास्ता ड्राइवर बन भी जाए तो फिर उसके बाद आपका विचार क्या हाँ होगा? फिर देखो, देखते हैं क्या। अभी आप बीजेपी के साथ हैं। बिल्कुल पक्का। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज हम पुनाई में हैं और पुनाई की जो जनता है वो मेरे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। चुनाव की कुछ बातें उनसे होंगी कि अब की बार वो किसके साथ जाना चाहेंगे, क्षेत्र में कितना विकास है और किस आधार पर वो किसको वोट देना चाहेंगे। उससे पहले अगर आप अभी 12वीं में हैं या 12वीं कर लिए हैं, उसके बाद आगे पढ़ना चाहते हैं, तो 12वीं के बाद फ्री पढ़ाई के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब करते रहो और शेयर वेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से एक भैया बैठे हैं एकदम बॉडी बिल्डर, ब्लैक टी शर्ट में। क्या नाम है आपका? दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद जी, अब की बार आप किसको वोट करेंगे और किस आधार पर करेंगे? हम तो देखो वोट तो एमएलए साहब को ही करेंगे, लेकिन एमएलए साहब में एक बहुत बड़ी कमियां हैं जो हम आपको दर्शा देते हैं। एमएलए साहब के जो गिद्ध डोल रही हैं आजू बाजू, गिद्ध मतलब? जो लोग उसके कार्यकर्ता बने फिर रहे हैं, वो चमचे खुद को एमएलए रेपुटेशन पे समझते हैं। एमएलए साहब जो खुद है वो एक नंबर सोना आदमी है और वो जनता के चाहते हैं बिल्कुल। ये नहीं है मेरी समाज से, ये पूरी मतलब यहाँ नगर विधानसभा से जितने लोगों से हम मिलते हैं उनके वास्तव में चाहते लोग हैं वो। लेकिन एमएलए साहब के जो अड़ोसी पड़ोसी गिद्ध जो उन्होंने कार्यकर्ता कर रखे हैं अपने, ये बहुत बड़े चोर और जालिम लोग हैं। ये एमएलए साहब की रेपुटेशन के गलत फायदा उठा रहे हैं खुद के दम पे। अरे एमएलए साहब हम है, अरे यार तू जो गंडक को वोट देता कौन है? तेरे जैसे गंडक को कोई वोट देता है? वोट देता है आदमी की रेपुटेशन पर, आदमी के काम पे, अच्छाई पे, भलाई पे। अब आम आदमी ये कहे मैं एमएलए हूं, मैं एमएलए हूं, तो इससे तो बहुत बड़ा पब्लिक में रिएक्शन फैलता है ना। भाई वोट इनको थोड़ी दिया हमने, वोट तो यार इसी को तो दिया है ना। अब हर आदमी यहाँ एमएलए बना फिरेगा तो फिर एमएलए साहब का ही नुकसान होगा ना उसमें। क्यों? जो लोग उसके वो तो आप भी ये चीज तो एमएलए साहब को खुद को भी पता है कि मेरे आजू बाजू गिद्ध कितनी है। उस विषय पे ही तो काम हो रहा है। आपने कहा कि विधायक साहब खुद ये बात जानते हैं, एमएलए लेकिन साहब नहीं करवाते हैं इस ये बात को। एमएलए साहब खुद, और एक कानों का बहुत, एमएलए साहब कानों का बहुत कच्चा है। एमएलए साहब के प्रति मान लो मैं हूँ, मैं खुद हूँ, मैं एमएलए साहब को वोट दूं आने वाले भविष्य, पहले भी हमने वोट दिए और आने वाले वक्त में भी उसी को वोट देंगे। लेकिन एमएलए साहब ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अगर एमएलए साहब से मान ले इस बच्चे ने बोल दिया, अगर एमएलए साहब आपके बारे में फलाना आदमी ऐसे बोल रहा, ठीक है, उसको एमएलए साहब को ये नहीं पता क्या पोजीशन रही है वहां पे जो ये हादसा हुआ है, और एमएलए साहब से बोल दिया मैंने जाके भाई मेरे से फलाना बंदा ऐसे बोल रहा है, ठीक है, उसके संग ऐसा कर दो। ये एमएलए साहब की बहुत बड़ी भूल है। ऐसे कह देते हैं एमएलए साहब उनको पूरी इन्वॉल्व कर देते हैं एमएलए साहब, ये गलत बात है। इतनी पावर इतनी एमएलए साहब को नहीं देनी चाहिए। एमएलए हमारा भी है, उनका भी है, वोट उन्होंने भी वोट ही दिया, हमने भी वोट ही दिया। एमएलए साहब के पास हम कोई अपना पुनाई पंचायत अपने आप में एक पंचायत का दर्जा रखती है पुनाई। हमारे गांव का आज तक कोई आदमी उसके पास अगर कोई काम के, या असली बात तो पूरी 4, साढ़े 4, 5 साल हो गई। हमारे गांव के लोग बहुत कम राजनीति में इन्वॉल्व रहते हैं पूरे गांव के, चाहे हिंदू समाज से हो भाई से, चाहे मुसलमान समाज से हो। हमारे गांव में 1000-1200 वोट है, जो इनमें से एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो 24 घंटा एमएलए साहब के वहां पे बैठे हों। वो तो कोई कभी जब महीने, 6 महीने, साल भर में जाते हैं प्रति अपने काम, हो या ना हो, जब भी कोई बात नहीं है। लेकिन जो एमएलए साहब के खुद के पास पड़ोसी रहते हैं उनसे बात करो पहले। जब एमएलए साहब, ये लोगों की उनकी एक बहुत बड़ी गलत भूल है और दिमाग की साइकोलॉजी, जो ये कह दे भाई एमएलए हम है, हम कर देंगे जो हो जाएगा। आपके साथ ऐसा हुआ है? हुआ है हर चीज की। क्या नाम बताया आपने? दीन मोहम्मद, दीन मोहम्मद। चलिए, गांव पुनाई। क्योंकि एमएलए साहब के जो लोग हैं वो यह चीज, इस चीज को बहुत जल्दी मोड़ देते हैं। एमएलए तो हम है, तुम कोई एमएलए नहीं हो। जैसे हम आम जनता, ऐसे आम जनता आप हो। एमएलए विधायक वाजिब अली जी है यहाँ के। आप लोग जैसे आप पावर रखते हो वैसे हम भी रखते हैं भाई। आप भी तो वोट की पावर रखते हैं, हम भी वोट की पावर रखते हैं। अब ये थोड़ी कि आप एमएलए साहब की डिग्गी में लटक के डोल रहे हो तो आप एमएलए बन गए। बिल्कुल, इतना पावर तो हमारा भी है भाई। जी बिल्कुल नहीं है। बस फर्क इतना है कि हम एमएलए साहब के पीछे लटकते नहीं, गिद्धों की तरह भागते नहीं है। भाई ठीक है, टाइम आएगा कोई काम वोट की, उसने हमारा काम किया, हम उसका काम कर देंगे। हमने लोगों से दलाली नहीं खानी है।
लोगों से मैं आपकी एक और राय जानना चाहूंगा। ये बात आपने कहा कि जो लोग बाग आसपास उनके रहते हैं, गिर्द रहते हैं, उसको मैं अब समझाना चाहूंगा। उसी के साथ ये भी मुझे बताइए, क्या उसे नुकसान होने वाला है? आप लोगों को लगता है इससे वो नुकसान उठा पाएंगे? नुकसान तो इतना उठा पाएगा, शायद काफी लोग तो इतने तंग आ चुके हैं कि एमएलए साहब को सूद समेत लौटेगा, वो सूद समेत। जो चीज, जिस चीज का मैं दुखी हूँ, उस चीज की जितनी जनता दुखी है एमएलए साहब से, देखो कौन बोलेगा मुंह पे जाकर। ऐसा तो नहीं आप पर्सनल कोई आपकी मेरी कोई पर्सनली एमएलए साहब से आज भी, और ना मैं उन गंडों से ये चीज सोचता हूँ भाई ये संग रहते हैं, इसके संग मैं इन गंडों की वजह से उसको वोट नहीं दूंगा। वोट भी उसी की दूंगा, सपोर्ट भी उसी की करूंगा। लेकिन बात यह है कि एमएलए साहब खुद अपनी आदमी खुद, मान लो मुझे ये पता है कि भाई मेरा आदमी कौन कैसा है कैसा नहीं है। चलिए, ये चीज है। आपने बहुत सारी बातें रखी, बहुत सारी बातें उन्होंने की। उनका कहना है कि जो आसपास के लोग हैं, यानी कि जो गिद्ध बने हुए हैं, उनका कहना है, मेरा नहीं। और मैंने विधायक साहब से जब ये बात कही कि आपने जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया था, एक लड़का कहता है कि क्या बोलते हैं उसको, दलाल पाल रखे हैं, तो उसका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट लोग मुझसे आके मिलते हैं। लेकिन जब एक बार कोई समस्या आती है, जब एक बार समस्या आती है, उसका हमने सवाल किया, जब दोबारा इस तरह की बातें आती है तो बात कहीं ना कहीं सच हो जाती है और सच माननी भी पड़ सकती है, जैसे इस भाई ने कहा। क्या नाम था आपका? दीन मोहम्मद। चलिए, क्या नाम आपका? राशिद खान है जी। राशिद जी, आपकी बार किसको वोट करेंगे, किस आधार पर? वोट हम कांग्रेस को ही करेंगे, और वोट देने के लिए हर इंसान स्वतंत्र है। कोई भी इंसान किसी को वोट दे सकता है, लेकिन कांग्रेस के राज में कभी भी आम इंसान इतना त्रस्त नहीं हुआ जितना बीजेपी ने किया है। हर चीज पे वसूली, हर कोई खाने पीने की भी कोई ऐसी चीज ना बची जिस पे वसूली ना हो रही, टैक्स ना हो, जीएसटी ना हो, हर चीज पे वसूली। और सिर्फ इनका काम है दंगा कराना और दंगे के नाम पे वोट लेना। तो मेरी लोग बाग से रिक्वेस्ट है कि भाई अपने सोचसू और समझसू अपनी वोट डालें, ऐसे बिल्कुल ना करें। कांग्रेस का सबसे अच्छा है भाई साहब वोट देने का। चलिए, आप बताइए, ड्रीम 11 मत लगाइए, अभी बाद में लगा लीजिए। क्या नाम है? इरफान। किसको वोट करेंगे? जी वाजिब अली को ही करेंगे वोट तो। क्यों करेंगे? अरे वो बढ़िया काम कराता है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम करा रहा है। और मेरी उससे एक अपील है कि जो हमारे पुनाए गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो कब्रिस्तानों के रास्ते की, उस पर वो थोड़ा ध्यान दे और उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराएं। चलिए, धन्यवाद। बाबा, अब बोलेंगे कुछ? चल, बाबा तो वैसे ही रोजे से है। क्या नाम है? असलम। किसको वोट करेंगे? वाजिब अली। आप बताइए। जी वोट तो वाजिब अली देंगे साहब। वोट तो वाजिब अली को देंगे, इसका मतलब क्या है? देखो मतलब ये अगर दिमाग हम भाई जिते हम में दिमाग है, जिते हम नजर फैलाएं, तो हमने भाई को काम बहुत देखो है। सच्चाई की बात यह है कि जो 60 साल में काम ना हुए वो अकेला वाले या 5 साल में, और अभी तो 4.5 साल हुई है, हो सके कुछ और बम्फर ऑफर भी लिया भाई। ये मेन रीजन है को भाई वोट देना को मेरा तो। बम्पर रीजन क्या ले आए, क्या उम्मीद है भाई? उम्मीद तो ये हो सके हम लोग कुछ अलग सुध दे जा भाई, पुनः लो भाई कोई ऐसा। हाँ सही, मैं तो हूँ एक ड्राइवर है ना, गाड़ी चलाऊं मैं, और मैं तो नहीं करूँ अगर मेरी वोट इतने होना कि भाई ट्रक भर के दे दूं वाली वोट, तो रस्ता त्रिपाल फट जाए एक वोट दे दूं मैं तो वाजिब अली लूं। नहीं, आपको उम्मीद क्या है कि उम्मीद अब औद्योगिक क्षेत्र बन रहा जो कहा बोले वासु, बुरजा में बन रहा हूँ, कट दीवारों इतने बड़ा रोड पे रिको इंडस्ट्री एरिया कहा बोले वासु, वहाँ में भाई हमारा गाँव में बहुत बेरोजगार है भाई, पढ़ा लिखा भी है, नौकरी ना लगी तो जान कितने भाई लग जाएंगे वहाँ में। या बारम्बार मेरे दिल से यही दुआ वालू अगर बाबा इंडस्ट्री एरिया लावे और बाबा चालू करवावे। सही है, आप ट्रक उतारोगे ना कट पे? भाई बिल्कुल उतारेंगे यार भाई, हम तो कितने खुश होंगे तो अंदाजा तो है ही है यार भाई, हमारा तो ट्रक चलेगा। चलिए, क्या कहना? भाई साहब मेरा विधायक जी से एक अपील है, जो दीन मोहम्मद भाई ने बात कही है ना, जो ये 4-5 दलाल इसके साथ हैं, इनको स्पष्ट रूप से ही दूर किया जाए। अगर इसको वाजिब अली जी को नगर क्षेत्र में फील्ड में आना है तो सही मायने में जो दीन मोहम्मद भाई ने बात कही है, एक नंबर बात कही है, यही हो रहा है। कहीं किसी का भी कोई छोटा मोटा मसला होता है, हर आदमी ये तो है नहीं उसके पास चला जाए। अच्छा ये बताइए जी, हमने कल इंटरव्यू लिया था विधायक जी का जी, वो ये कहते हैं कि मेरे पास कोई बिचौलिया नहीं है, कोई ऐसा डायरेक्ट आदमी मेरे से मिलता है। नहीं, इस बात से हम सहमत है। वाजिब अली जी यही कहते हैं अगर आपका कोई काम है तो मेरे से आप डायरेक्ट आके मिलो। आप बीच के बिचौलियों को क्यों नहीं, पढ़ते हो? इसमें फर्क है, इसका उदाहरण मैं देता हूँ, इसमें थोड़ा फर्क है। एमएलए साहब खुद नहीं करते वो काम। एमएलए साहब तो देखो मान ले मेरा पर्सनली काम पड़ा है, एमएलए साहब ने किया भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कई बार रीजन ऐसा आ जाता है एमएलए साहब खुद, मतलब देखो एमएलए वो विधायक के एमएलए है, ये तो है नहीं हमारा एक पर्सनल काम है, मैं यहाँ का बहुत बड़ा वो हूँ, मेरा पर्सनली काम है और इसके लिए एमएलए साहब खुद जाएंगे। वो किसी के थ्रू अगर काम डाल दिया कि भाई उसका काम ये करवा दो
तो ये समझो उसने करवाया तो जहां तहां उसने वो दही फिर अच्छी तरह बिलो दी। तो बोलते क्यों नहीं आप विधायक को बोलो ना, अरे इस तरह विधायक, का- अब ये चीज आप ये बताओ, मान लो मैं हूँ, अब एमएलए साहब के वहां हम जाके बोले भाई एमएलए साहब ये ऐसा कर रहा है, एमएलए साहब को खुद को इतना इस चीज को खुद की नॉलेज में आ चुका है कि यहाँ मेरे भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जबकि एमएलए साहब खुद हैं जो वो वास्तव में बहुत अच्छे आदमी है, उसके हाँ लेकिन बहुत जो उन्होंने अच्छे, पावर और किया- उसके ना तकब्बुर है ना कोई ऐसी बात है। चलिए, मैंने सवाल भी किया था आपसे, पहला भी वो वीडियो आपको मिलेगा, न्यूज वो आपको मिलेगा। इंटरव्यू में कहा कि आप लोगों ने जो पहले उनको पर आरोप था कि दलाल पाल रखे हैं, तो आज भी वही बात सामने आई है। लगातार जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो एक जगह झूठ हो सकता है, दो जगह झूठ हो सकता है, जब अगर चार जगह वो बात आती है तो कहीं ना कहीं उस पर गौर करना चाहिए। और विधायक साहब से फिर मैं कहना चाहूंगा, अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो जो इस तरह के लोगों उन पे आप कार्रवाई कीजिए और उन लोगों को दूर कीजिए, नहीं तो वो आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। जी बाबा, तबियत ठीक है? ठीक है भाई। अच्छा, बताइए मुझे कि अब की बार वोट किसको देंगे? भाई वोट हम तो कोई भी है, जातिवादी की तो बात नहीं, ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, कोई भी बहुत है। अच्छी सोच है। हमारी सोच तो यही है कि काम करा इलाका में, उसके लिए वोट। अच्छा, अभी आपके इलाके में काम हुए हैं? बहुत काम, हाँ, तो फिर आप फिर किसको वोट करेंगे? इसको ही देंगे वाजिब को। चलिए, आप बताइए। काफी दिया, मतलब कम। मैं पहले तो भाई आपको डीटीवी चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बिजली घर बनवाए इतना आप बड़ा, मुझे बताइए कि किसको वोट करेंगे, किस आधार पे करेंगे? भाई वोट तो हम विकास कार्यों पे करेंगे। जो वाजिब अली हमारे जो हाल के विधायक है, एमएलए साहब है, उसने विकास बहुत किया है। बहुत ज्यादा। कुछ बताना चाह रहे थे बाबा? मैं तो यही बताना चाहिए, इतना काम किसी ने नहीं किया भाई। माही राजा तो रहो 10 साल, अनिता रही, और काफी मतलब पहले रहा है, किसी ने काम नहीं करा है। इतना काम करा है किसी ने, कराया ना है किसी ने। हमें तो काम चाहिए। कौन कौन सा काम करती है बाबा? इसने मतलब 12वीं का हमारी स्कूल करा दी, अच्छा, 8वीं की 12वीं होगी, होया काम है नहीं। बिजली घर है 40 बीघा हमें बिजली घर बना है, ये दावा। कॉलेज बन रही है, सीकरी इंग्लिश मीडियम स्कूल, मीडियम स्कूल है। आप बताइए। देखो हम वोट बन गई भी है? अरे आप वोट बनी पड़ी है, ठीक है। विकास को हम काम देंगे और वाजिब अली को कम वोट देंगे, ठीक है। जो भाई दीन मोहम्मद ने बोला है कि मतलब दलालों को हटाया जाए, मतलब दलालों जो उनके हैं दलाल काम कर रहे हैं एमएलए के तौर पे, आप दलालों के बीच में क्यों काम करवाते हो? सीधा डायरेक्ट जाओ एमएलए के पास, एमएलए से काम कराओ। क्यों जाते हो दलालों के बीच में, क्यों लेते हो दलालों के बीच में? चलिए, मैं एक बार फिर जाना चाहूंगा उसके पास, उनका कहना है कि सही बात है। साहब के पास हम हर काम के लिए एमएलए साहब के पास हर काम के लिए नहीं जाना पड़ा, क्योंकि 24 घंटा मान लो ये टाइम है, टाइम का पता नहीं कब एमएलए साहब की ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, हर बार 100 में से 100% एमएलए नहीं मिल पाते हैं घर पे। ये आदमी चाहे कोई भी कहे या मत कहे, जो लोग ये चीज को कहते हैं कि दलाल से क्यों काम कराते हो, उनसे ज्यादा ज्ञान हमको भी है। आज हम भी 3,000 रुपए क्विंटल को खा रहे हैं। कोई पागल नहीं है जो दलाल के थ्रू जो मेरा काम फ्री में हो रहा है मैं रुपये में कराऊंगा। आपको शौक मार रहा है क्या? आपको शौक मार रहा है कि जो फ्री में काम हो रहा है आप पैसों से मेरे से काम कराओगे? वो आपकी कोई मजबूरी या रीजन बन रहा है ना उसमें, ये तो है ना मजबूरी है आपकी, जो मतलब आपने पैसे देकर काम करवाया। एमएलए साहब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, उसके बाद में भी काम करवाते या उससे पहले काम करवाते? एमएलए ऑफिस पे जाइए, एमएलए ऑफिस पे जाइए, अगर वहाँ भी कोई 1 रुपया भी ले जाते मेरी गारंटी है। एमएलए साहब 24 घंटा ऑफिस पे नहीं रहते हैं। ये चीज इन लोगों की, एमएलए नहीं रहते, एमएलए के वर्कर जो मैन है, लोग हैं जो यही रीजन है। मैं खुद दुखी नहीं हूँ, मेरा कोई लेना, मेरा पर्सनल काम भी नहीं पड़ा आज तक, लेकिन मैं काफी लोग काम नहीं पड़ा तो क्यों बोल रहे हैं? लेकिन जिन लोगों के पास मैं गया हूँ, जिन लोगों ने मेरे से कहा है और जिन लोगों ने भिचे हैं उन बीचों के, जिन लोगों ने दुख लिया है, जाना चाहिए ना, क्यों जाओ? जो लोग फंसे हुए हैं उन्होंने भाई कहा है, फिर हमने वो सुना भी है, उस बात को गहराई में भी गए, वो सत्य निकला है। चलिए, उन लोगों को बीच में नहीं लाना चाहिए। बताइए, और बताइए, आपने कहा कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसे रीजन उनका कहना है कि जो लोग हैं वो तो रहेंगे और उनका वही काम करते हैं। ऐसा कई बार ऐसा होता है विधायक ने उनको सौंपा है कौन सा काम। विधायक है जिसका कार्यकर्ता नहीं होता? सबके दलाल होते हैं। कौन से का नहीं होता? अनिता का नहीं है, जायदा के नहीं है, किसके नहीं है? सबके होते हैं ऐसे। अभी बात यार लेकिन नगर ये विधायक गलत है जो ये बोल रहा है कि दलाल उसके काम कर रहे हैं। इसका दलाल काम नहीं कर रहे उनका। आप मानते हो कि वाजिब अली के हैं दलाल? नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं जब नहीं है, आप उसके और दलाल लगाने नहीं लगा है। रहे हो, वो भाई बोल रहा है, जायदा वो भाई का बोल बता रहा है। हो, आप अनीता का बता रहे हो, तो इसका मतलब कार्यकर्ता की बोल रहा मैं, विकास का तारीफ कर रहे हैं अच्छा, हम, विकास उसकी तारीफ विकास का कर रहे हैं हम।
विकास की नहीं। इतना विकास करवाया कभी 10 साल में नहीं हुआ हमारे। अनिता ने क्या करवा दिया हमारे लिए? ट्रॉमा सेंटर हमारे गुलपाड़ा में आ गया, हमारी स्कूल को 12वीं तक करवा दिया और हमारी पंचायत समिति को बनवा दिया, शीघ्र में कॉलेज लिया आया, काफी सारा काम करवा दिया, SDM कोर्ट लिया आया नगर में, पुरानी पंचायत इन्होंने बनवाई, बहुत सारे काम करवा दिए। और कोई बात है? इतने काम तो कभी भी नहीं करवाए, 10 साल में भी नहीं हुए। कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बात पता है कि किस आधार पर आप वोट करेंगे? भाई विकास कार्य वोट करेंगे जो इसने काम किया है। भाई पुनाई को स्कूल को 12वीं तक 8 से डायरेक्ट 12वीं पंचायत नहीं बनाई और उप तहसील को पंचायत का तो बड़ी वोट के आधार पे भी होता है। थाने को CI थाना करा दिया, कॉलेज बना दिया, महाविद्यालय, छात्र आवास, बिजली घर इतना बड़ा ला दिया कि पहले जो जिले में था वो अब यहाँ गया। और काम क्या, पानी की पूरी सुविधा कर दी वाजपेयी ने, इससे बढ़िया क्या कराएं बताओ। चलिए, यानी कि जो अब की बार जो काम हुए हैं वो अब से पहले नहीं हुए, कभी नहीं हुए आज तक। और ऐसा बढ़िया आदमी जैसे MLA साहब है, और खुद MLA साहब अच्छा आदमी, बिल्कुल नेक इंसान बेचारे। बस एक बात बताना चाहूंगा मैं, जब यहाँ ये जो सुविधाएं अभी दी गई हैं, पहले यहाँ अस्पताल थी, पहले यहाँ अब बड़ा किया गया है वो अलग बात है, ट्रॉमा सेंटर अब नया है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ सड़कें पहले भी थी, पानी आपको मिल रहा था, ऐसा तो नहीं पानी नहीं पिया जा रहा था, पानी तो पिया जा रहा था। अब सरकार द्वारा चलिए, ये भी अच्छी बात है, ये आपने मुझे बताई। और बिजली आप लोगों को थी, पहले बिजली कभी आती थी कभी नहीं आती थी, अब 18 घंटा आ रही है पूरी। देख लो, 18 घंटा नेट आ रही लाइट, पहले कहाँ लाइट आ गई? पहले सरकार ने आपका विकास किया है, बिल्कुल इतना विकास किया है कांग्रेस ने, दोबारा रिपीट करेगी। थाने पे जो पुलिस खड़ी रहती थी 24 घंटा, गुलपाड़ा, सीकरी, कहीं भी नंगर, कोई अगर मान लो रात में चले जाते थे लोग, जैसे मान लो कोई गाड़ी से आ रहे कहीं से भी नंगर, अगर बाइक लेके चले गए तो तुरंत या तो 200-500 रुपए के कट के दो चालान दो, और नहीं तो उनके फलाने। अब कोई भी नगर तहसील में कहीं भी पुलिस का कोई ऐसा बार बार यही लोग आ रहे हैं। वैसे बताइए, आप बताइए, अभी कुछ कहना चाहेंगे, वोट किसके आधार पर देंगे, किस आधार पर? वोट एक इस चीज है जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कि हमारे लिए हमारी स्वतंत्र आजादी आज देश में रही है जो काफी, बस इसी की छोड़िए, नेताओं ने सभी चीज को हमसे छीन लिया है। बस एक मत की है जिसे हम अपनी सोच के, समझ के, अपनी शिक्षा के आधार पे, मैं एक शिक्षित इंसान हूँ, मैं वोट ये मैं जो लोग अपनी कम्युनिटी के हिसाब से वोट देते हैं वो देश को गड्ढे में धकेल रहे हैं। सीधी बात कि भैया मोमडन है इसको मैं वोट दूंगा, ये भैया सिख है तो मैं सिख को वोट दूंगा, ये सबसे नीचे ले जाने वाली बात है, देश को गड्ढे में धकेलने वाली। विकास के आधार पर वोट दिया जाएगा, चाहे वो कोई नाम हो, वो खान से मतलब नहीं है, वो सिंह से मतलब नहीं है कि कौन है क्या है, चाहे वो हरिजन क्यों ना हो, वोट दिया जाएगा तो विकास के आधार पर। और वाजपेयी जी ने विकास कराया है, इसका सभी को उदाहरण सभी के पास में। पहले अनीता जी थी, हम तो आज साथ मताधिकार हमें अब मिला है, इस वर्ष मिला होगा, 2 वर्ष पहले मिला होगा। हम अनीता जी को चेहरे से नहीं जानते थे, वो वोट मांगती थी सरदारों में जाके। कोई भी भैया यहाँ पे हमारे मोमडन कम्युनिटी के, कोई भी बच्चा जो मेरी उम्र का है, सोशल मीडिया के अलावा किसी ने उसे रियल टू रियल, फेस टू फेस देखा हो, मुझे जवाब दे देगा अनीता को हमने देखा है, हमारे पास वोट मांगने आई है, विकास को लेकर वोट मांगने आई है। कोई भी बोल दे यहाँ पे इतने 10-20 आपके पास जो भी एकत्रित है, कोई भी बता दे मैंने सोशल मीडिया के जरिए अनीता जी को देखा, मेरी 20-22 साल की उम्र है, मैंने उससे पहले कभी अनीता को नहीं देखा, बताओ मैं उसे कैसे वोट कर दूंगा? तो अनीता आपके पास वोट मांगने कभी आई? कभी नहीं आई। ये मैं यहाँ पे आधे 50% वोट है पुनाई में मोमडन्स के। कोई भाई बोल दे कि हमारे पास अनीता चल के आई है वोट मांगने के विकास के लिए, कोई भी भाई बोल दे, अब ये तो हर गांव में मिल जाएंगे, जो कोई भी लगे बंधा, कोई किसी का है, कोई किसी के एहसान को मान के वोट दे रहा है, किसी भी वजह से हर गांव में मिल जाएंगे। कोई भाई बोल दे अनीता मेरे पास आई है, कोई भी मेरे समाज का बंदा बोल दे मेरे पास आई। नहीं, अगर वो वोट मांगने आई तो आप दोगे वोट? नहीं मिलेगा भैया, विकास के आधार पे वोट मिलेगा जो वाजपेयी जी ने कराया है। हमारे गांव को, हमारी बालिकाओं को, बेटियों को कितनी सुविधा कराई, एक गांव में शिक्षा मिले, बताओ इससे बढ़ के क्या है? बहुत अच्छा। हाँ, कॉलेज जो उन्होंने दे दिया है कितनी बड़ी बात है, हमारे उप तहसील से तहसील बना दिया है, इससे बढ़ के क्या बात होगी? चलिए, आप बताइए, आप किस आधार पर वोट? जी, विकास के आधार पे करेंगे, वाजपेयी जी को करेंगे, क्योंकि देखो हम अगर विकास की बात करते हो, चारों तरफ क्षेत्र में, नगर विधानसभा में चारों तरफ विकास हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में सड़कों का भी काम हुआ है, स्वास्थ्य का भी काम हुआ है, हॉस्पिटलाइज, और देखो अभी रिको का भी काम अगर आना बाकी है, मंजूर हो चुका है समथिंग, और कट भी मंजूर हो चुका है। तो ये सबसे बड़ा काम मानता हूँ मैं, हिसाब से वाजपेयी जी का जो काम 4-4.5 साल में काम हो रहा है, तो रिको का काम सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं।
और देखो सीकरी में बिल्कुल एकदम बैकवर्ड था सीकरी। आने वाले 4-4.5 साल में देखो अभी कितने काम हुआ, आप भी सब चीज जानते हो। पंचायत सिर्फ एक कस्बा था जिसको उप तहसील से तहसील करा दिया, पंचायत समिति कराई, नगर पालिका करा दी, हॉस्पिटल यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल भी बन रहा है, शायद नगर में बन रहा है बड़ा हॉस्पिटल तो, और कॉलेज भी बन रहे हैं यहाँ पे, कृषि कॉलेज भी बन रहा है, नगर में बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, सीवरेज लाइन बने नगर में, उधर जनूथर को तहसील बना दिया है, जालू की उप तहसील बना दिया, चारों तरफ विकास हुआ है, विकास की तो कोई कमी है नहीं। और देखो सर ने एक बात बोली थी वो वाली, वो दलालों वाली, देखो मैं इतनी बात को लंबा घुमाऊं फिराऊंगा तो हूँ नहीं, सिर्फ एक लाइन में बोलना चाहूंगा। देखो जब अगर इतनी कंप्लेंट एमएलए जी के पास में आ रही है तो एमएलए जी को अपने चारों तरफ के एरिया वालों को, खो साइड है, जालू की साइड है, नगर साइड है, सीकरी साइड, जितने भी उसके कार्यकर्ता हैं सबका फीडबैक लेना चाहिए एक बार बिठा के कि भाई क्या प्रॉब्लम रही जो बार बार में कंप्लेंट आ रही है। क्योंकि रात भी मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें भी एक आपके चैनल वाले ने उससे यही सवाल पूछा था कि भाई आपके कार्यकर्ता है, जब बार बार में कंप्लेंट आई तो बिठा के सोल्यूशन करें ना, क्या प्रॉब्लम क्या नहीं है। तो ये एमएलए साहब को सिर पे गौर देना चाहिए। थैंक यू सर। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे, सभी लोगों से बातचीत की, सबके विचार जाने, सबने अपनी अपनी बातें रखी। और कुछ लोगों ने ये कहा कि अब की बार हम वोट विकास पे देंगे, तो कुछ ने ये कहा कि वोट चाहे हम कैसे दें, लेकिन उससे पहले ये है कि हम जब जाते हैं काम के लिए तो काम हमारा नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं विधायक साहब ने अपने चमचे, उन्होंने चमचे शब्द का यूज किया, गिरद शब्द का यूज किया और दलाल शब्द का यूज किया, इन शब्दों का यूज किया गया कि ऐसे लोगों को पाल रखा है। तो मैं भी विनती करता हूं कि अगर ये वीडियो आप लोगों तक जा रहा है तो आप लोग ध्यान रखें, विधायक साहब इस बात को ध्यान रखें कि इस तरह के लोगों को दूर रखें अपने आप से। चलिए तो बने रहे आप हमारे साथ। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कोहली, DTV न्यूज़ से धन्यवाद। महंगाई के दौर में मकान बनाना हो गया है मुश्किल, चलिए हम आपको सस्ते दामों में मकान बनवाते हैं। जब भी आप घर मकान बनाओ तो AMK मार्क का ईंट ही खरीदना, कम लागत और कम ईंटें लगेंगी, पैसों की होगी बचत और आपके मकान को देगी मजबूती। AMK मार्क का ईंट खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।